2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। और खास तौर से बात करेंगे जनपद सहारनपुर की। जनपद सहारनपुर में मेयर सीट इस बार ओबीसी आरक्षण आया है और ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए भेट विधानसभा से पूर्व विधायक नरेश सैनी जी हमारे साथ मौजूद है। जी विधायक साहब, पहले तो आपका स्वागत करता हूँ बीजीटी न्यूज़ पर। मैं आपका विजिटी न्यूज का भी स्वागत करता हूँ। आप आज आए इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या कुछ कहेंगे? देखते हैं जैसे कि जनपद सहारनपुर में मेयर पद के लिए ओबीसी आरक्षण आ चुका है, तो किस प्रकार की तैयारियां रहेंगी इस बार भाजपा की? पिछली बार भी सहारनपुर ओबीसी वर्ग में था, इस बार भी ओबीसी वर्ग में है। और मैं समझता हूँ कि इस बार चुनाव पिछली बार भी आदरणीय मोदी जी के नाम पर हुआ था और 2017 से 22 तक की जो सरकार की योजनाएं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो योजनाएं थी और उनके जो कार्य प्रणाली से प्रभावित हो गए सहारनपुर की जनता नहीं, पूरे प्रदेश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के नगर निकाय की, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे नगर पालिकाओं हो, चाहे नगर निगम हो, हर विधान उसमें सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेगी। किसी भी चुनाव को जीतने के लिए एक समीकरण की आवश्यकता होती है, मगर जहां पर आप जनपद में देख रहे हो जैसे बहुजन समाज पार्टी के अंदर तमाम बड़े बड़े नेता बोलते हैं कि हमारे पास दलित मुस्लिम समीकरण है, तो खासतौर से भाजपा के पास कौन सा समीकरण रहेगा इस बार? देखो, समीकरण की राजनीति तो इन्होंने जब 2019 में चुनाव आया तब भी समीकरण बनाया था, कहीं मुस्लिम और दलित की बात जब भी हुई थी, लेकिन उसी का परिणाम क्या हुआ था, तब भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते थे। इस बार भी आदरणीय मोदी जी की, आदरणीय योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर पूरे उत्तर प्रदेश की जनमानस ने तय कर रखा है कि अब भारतीय जनता पार्टी हर निकाय चुनाव जीतेगी। उसके बाद 80 की 80 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को भारतीय उत्तर प्रदेश की जनता जिताने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तमाम हमारे नेताओं से बातें हुई हैं, जैसे कि बताया कि भी हालांकि में जो उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव हुए थे, 3 जिलों में उपचुनाव, 3 जिलों के अंदर आप देखते होंगे 2 उपचुनाव के अंदर आपकी समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने सीटें जीती हैं। तो क्या कुछ इस बार समाजवादी पार्टी बड़े बड़े वायदे कर रही है कि इस बार खूब तेजी से साइकिल चलेगी? ऐसे में क्या देखते हैं समाजवादी पार्टी को आप? देखो, सपना तो देख सकते हैं, सपने देखने में कोई आपत्ति नहीं है, वो उनका काम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि साइकिल वालों का तो समीकरण ही खत्म हो गया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में टोटल दलित भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करेगा। मुस्लिम जो लाभार्थी से हमारी बात होती है, पूरे कोरोना काल में आज तक जितना काम आदरणीय मोदी जी ने लाभार्थी जो है वो मुस्लिम पक्ष के हों, चाहे वो दलित पक्ष के हों, चाहे बैकवर्ड पक्ष के हों, चाहे सामान्य वर्ग के हों, जितनी योजनाएं कोई जाति धर्म से सबसे ऊपर उठ कर लाभ देने का काम करती है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं स्थिति ऐसी है ही नहीं, तो कहीं ऐसा नहीं होगा। सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान करेंगे। एक आखिरी सवाल है आपसे विधायक साहब, आप ओबीसी समाज से आते हैं, लगातार ओबीसी समाज में सैनी समाज की चर्चाएं बड़ी तेजी से हैं कि बोल रहे हैं कि इस बार किसी सैनी समाज से किसी व्यक्ति को मेयर पद के लिए दावेदारी में उतारा जाए। देखिए, जो आप कह रहे ओबीसी वर्ग में सैनी समाज नहीं, इसमें पिछड़े वर्ग में तो बहुत लोग आते हैं और पिछड़े वर्ग के सब लोगों ने टिकट मांगने का अधिकार है। और जब टिकट कोई भी वर्ग मांगे और उसके बाद तय करने का काम पार्टी हाईकमान का है, जिसको भी पार्टी हाईकमान टिकट दे के भेजेगी उसमें के लिए हम सब काम करेंगे, उसको जिता के आदरणीय योगी जी की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की झोली में देने का काम करेंगे। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा एक संगठन की सूची तैयार हुई है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से ठाकुर समाज से चुने गए हैं, तो गुज्जर समाज में कहीं ना कहीं नाराजगी दिखी। तो ऐसे में लगता है कहीं ना कहीं सैनी समाज में इस चीज को लेकर कहीं ठीस है आज। ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को लेकर चलती है। गुर्जर समाज के कुछ लोगों की आपत्तियां होंगी, नहीं तो वो गुर्जर समाज से भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे पद दे रखे हैं। 2 विधायक यहाँ से हैं, सांसद यहाँ से हैं। तो मैं नहीं समझता कि हो सकता है कुछ लड़कों की आपत्ति हो, लेकिन 2 आदमियों ने विज्ञप्ति दे दी, वो आपत्ति नहीं होती है। समाज के सब लोग ऐसा नहीं है। और रही बात सैनी समाज की, सैनी समाज में तो संगठन मंत्री सैनी बैठे हैं। मैं नहीं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी जातियों की बात करती नहीं है, वो तो सर्व समाज को लेकर भारतीयता को मजबूत करने के लिए काम करती है। मैं समझता हूँ ये सब चीज छोटी है और राष्ट्रीयता के नाम पर सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए। गुज्जर समाज के भाजपा नेता आप जानते भी हैं, मीरापुर से चौधरी वीरेंद्र सिंह गुज्जर लगातार वार कर रहे हैं बीजेपी पर, बोलते हैं कि गुज्जर समाज को बीजेपी ने कुछ नहीं दिया। जिला अध्यक्ष की बात करें महेंद्र सिंह सैनी, सैनी समाज से हैं, मंत्री राज्य मंत्री हमारे जसवंत सैनी जी हैं, कैसे देखते हैं?
वो उनकी अपनी सोच होगी, मैं नहीं समझता, क्योंकि 2 यहाँ पे विधायक हैं, एक सांसद हैं और कोऑपरेटिव कोई चेयरमैन है, तो कोई एक आदमी की आपत्ति हो सकती है और एक आदमी की आपत्ति में सर्व समाज की आपत्ति नहीं मैं ऐसा मान सकता। तो उनकी अपनी सोच होगी, ऐसा कुछ नहीं है। और गुज्जर समाज के लोग भी भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं और वो उनके साथ चलने का काम करेंगे और सर्व समाज, मैं तो समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने का काम करेगा। चलिए, जनपद सहारनपुर के अंदर मौजूद थे, जहां पर ओबीसी आरक्षण को लेकर तमाम गुज्जर समाज को तमाम बातें हुई। आपकी इस वीडियो में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जनपद सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी, खास रिपोर्ट।